नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कांग्रेस का महायुति सरकार पर छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को कमजोर करने का आरोप, कहा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस ने महायुति सरकार पर भारत के महान सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास और मेलजोल की संस्कृति को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें अगले महीने इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि महायुति ने छत्रपति शिवाजी महाराज की सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में उनकी 35 फुट ऊंची प्रतिमा को इतने खराब तरीके से बनाई कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के एक साल के भीतर ही गिर गई। रमेश ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, महायुति सरकार महाराष्ट्र में भारत के एक महान सपूत की विरासत को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा, 7 साल पहले गैर जैविक यानी नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने मुंबई के अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 696 फीट ऊंची प्रतिमा की नींव रखी थी, जिसे बाद में उनकी सरकार ने चुपचाप छोड़ दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि जुमलेबाजी ने खुद छत्रपति शिवाजी महाराज को जुमला देने की गुस्ताखी की है। आइए जानते हैं और क्या लगाया आरोप। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने गैर जैविक प्रधानमंत्री की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करके उनकी महानता को कमतर दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने यह भी दावा किया कि महायुति ने 4 जून को हुई अपनी हार के बाद महाराष्ट्र के लोगों को नीचा दिखाने के लिए संसद भवन के बाहर से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हटा दिया। रमेश ने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास और मेलजोल की संस्कृति को नकारते हैं, उन्हें अगले महीने इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बता दें, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भाजपा और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शामिल है, जबकि विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शामिल है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में चुनाव होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।